नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नगर निगम ने शुरू किया जल संरचनाओं के संरक्षण हेतु विशेष अभियान। नगर पालिक निगम ने शहर की जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य से 5 जून से 15 जून तक विशेष अभियान जल गंगा संवर्धन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नगर पालिक के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रमदान और गहरीकरण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रमदान कर तालाबों की सफाई और गहरीकरण का कार्य संपन्न किया है, जिससे इन निगम द्वारा तेजी से जल भराव का कार्य किया जा रहा है। अलखधाम नगर नाले की सफाई का कार्य इसी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जल संसाधन क्षमता को बढ़ाना और बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटना है। श्रीमान आयुक्त महोदय एवं महापौर द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 5 तारीख से 16 जून तक लगातार ये अभियान चल रहा है। अभी तक हमने करीब 5 तालाबों की साफ सफाई पूर्ण कर दी, जिसका जीर्णोद्धार का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज 9 तारीख को 9 जून को हम सभी नगर निगम की पूरी टीम द्वारा 2 तालाब सुभाष नगर का साफ सफाई का अभियान सुबह 7:30 बजे से चालू करा है, अभी तक चल रहा है। तो उसकी साफ सफाई पूर्ण करके यहाँ से जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। पंचर बनाने वाली की बेटी राधा का आईटीबीपी में चयन हुआ है। बॉक्सिंग नेशनल मेडल हासिल किया है। वडनगर तहसील के ग्राम जस्सा खेड़ी में पली बढ़ी राधा पाटीदार ने अपनी प्रतिभा और कठिन मेहनत से आईटीबीपी में स्थान प्राप्त कर देश सेवा के लिए चयनित होकर अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राधा एक गरीब परिवार से है, जिनके पिता प्रहलाद पाटीदार पंचर बनाने का कार्य करते हैं और मां गांव में छोटी सी कंगन की दुकान चलाती है। राधा पाटीदार बॉक्सिंग की नेशनल खिलाड़ी हैं और उन्होंने 6वीं ओपन सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में 50-52 वेट कैटेगरी में सीनियर नेशनल मेडल हासिल किया है। इसी मेडल के आधार पर उनके स्पोर्ट्स कोटे में उनका चयन हुआ है। राधा पाटीदार की सफलता के पीछे उनके माता पिता के साथ ही उनके कोच शांतिलाल सांकला का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके मार्गदर्शन में राधा ने यह मुकाम हासिल किया है। राधा की पहली पोस्टिंग 5वीं बटालियन लेह लद्दाख में हुई है और उनकी ट्रेनिंग हरियाणा के बीटीसी भानु पंचकूला आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में पूरी हुई है। राधा का कहना है कि उनकी इस सफलता में उनके माता पिता और कोच का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कठिनाइयों के बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके कोच ने उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान किया। राधा का यह सफर उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत और लगन से बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि माँ और पिता कड़ी मेहनत करके बच्चों को आगे निकाले और कई गुना मेहनत करके बच्चों को आगे निकाले। हमारा यही संदेश है सबसे, और निवेदन यही है कि जैसे हमारी बेटी निकली वो सब बच्चों को निकाले। हमारा यही संदेश है सबको। सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, तब से मैं ऐसे ही खेलती रहती थी गांव में वगैरह में। फिर मैं स्कूल में गई। मेरे जो सर है शांतिलाल जी सांकला, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया था कि तुम बॉक्सिंग करो, तुम कुछ कर सकती हो। तब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। 2016 में मैंने साई एकेडमी ज्वाइन की थी। साई में जाने के बाद मेरा अच्छा था परफॉर्मेंस, फर्स्ट टाइम से मेरा अच्छा रहा। मेडल, स्कूल नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, खेलो इंडिया मेडलिस्ट, यूथ मेडलिस्ट, उसके बाद सीनियर नेशनल के मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। इंडिया में टॉप 4 रैंकिंग पे चल रही हूँ। और मेरा यही कहना है कि जितने भी हैं बच्चे जो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कभी अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली को देखना चाहिए, अपना फ्यूचर आगे वाला देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। ये कहना चाहेंगे कि वो उनके बच्चे को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए और भारत की सेवा में उनको भेजे, मतलब देश की रक्षा के लिए। सर एक और बात बताइए कि जिस तरह आपने बेटी और बेटे का भेद नहीं रखा, जिस तरह आपने बेटी को भी एक बेटे की तरह आपने एक इस तरह परवरिश की और इस लक्ष्य पहुँचाया, तो वो भी माता पिता को आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे सर, हमारे तो 2 बेटी और 1 बेटा, हमने तो तीनों को बेटा ही समझा सर, और बेटा समझ रहे, आज भी बेटा ही समझते हैं हम तो। कभी इनको बेटी कहते नहीं, बुलाते हैं तो बेटा ही बुलाते हैं। बेटा आ गए।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। उज्जैन में श्रद्धा और सेवा के साथ मनाया गया गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का एक 418वां शहीद दिवस उज्जैन में बड़े श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया गया। गुरु नानक घाट के बाहर सिख समुदाय ने छबील लगाकर आम लोगों को चना प्रसाद, शरबत और रस्सी बांटी, जिससे उनके शहादत को याद किया गया। महेंद्र सिंह विंग ने जानकारी दी कि इस वर्ष गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी को 30 मई 1606 को मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर लाहौर में घोर शारीरिक यातनाएं दी गई थी। उन्हें गर्मी में तती तवी पर राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए मीठे जल की छबीलें लगाई गई हैं। सुबह 10 बजे से शहर के सभी गुरुद्वारों और सिखों की विभिन्न संस्थाओं ने अलग अलग स्थानों में मीठे जल के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। भूरी बाबा वाले संत बाबा सुखविंदर सिंह जी, बाबा त्रिलोचन सिंह जी और उज्जैन की सभी संगत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतसर से मैनेजर दरबार साहिब ने भी इस समारोह में विशेष भूमिका निभाई। गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है और इसे उज्जैन में श्रद्धा और सेवा के साथ मनाकर उनकी महान शहादत को याद किया गया। आज सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी पर्व है, जो कि शहीदी पाने वाले सबसे पहले हमारे गुरु हुए हैं और आज उन्हीं की याद में मीठा शरबत वितरण किया जा रहा है। जब जहांगीर, जो मुग़ल राज था, जहांगीर ने गुरु साहब को बहुत ताड़ना दी थी और उनको तत्ती तवी मतलब गरम तवे पर बिठाकर गरम गरम बालू उन पर डाली थी, जो कि उनको शहादत दी गई थी। इसलिए आज उनका शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। क्या क्या वितरण किया जा रहा है? इसमें चने का प्रसाद है, कड़ा प्रसाद है और ठंडा शरबत, जल जीरा, सभी प्रकार की शरबत बना के वितरण किया जा रहा है। इनके द्वारा किया जा रहा है? ये सभी संगत का सहयोग है इसमें और ख़ास सहयोग कार सेवा भूरी वाले संप्रदाय, बाबा कश्मीर सिंह जी, बाबा सुखविंदर सिंह जी और बाबा त्रिलोचन सिंह जी की ओर से किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह जी। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण सौंदर्यीकरण की मांग की है उज्जैन की जनता ने। नील गंगा मार्ग पर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर आज बौद्ध समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिल भारतीय परिसंघ के जिला अध्यक्ष जेके मालवी और धर्मेंद्र सोलंकी ने जानकारी दी कि 2016 में इस मार्ग के सौंदर्यीकरण के बाद यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। बौद्ध समाज के लोगों ने महापौर और निगम प्रशासन से प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने और महापुरुष के इतिहास को प्रदर्शित करने की मांग की। इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में बौद्ध इस मौके पर अखिल भारतीय परिसंघ के जिला अध्यक्ष जेके मालवी, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष आर जवादे, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने एक मत होकर महापुरुष बिरसा मुंडा के सम्मान में प्रतिमा स्थल के उचित रखरखाव और सौंदर्यीकरण की मांग की। सर्वप्रथम तो मैं बिरसा मुंडा जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि भारतीय बौद्ध महासभा और सभी संगठनों की ओर से देता हूं। और जो उज्जैन जो नगर निगम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे बिरसा मुंडा जी जिन्होंने ज़मीन और जंगल की लड़ाई लड़कर इस बहुजन समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक इतिहास रचा है और उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़कर हमें एक हक अधिकार दिया। हम शासन प्रशासन और नगर निगम से यहाँ पर और महापौर जी से एक मांग करते हैं कि जो हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा जी की जो स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पर देखा जाए तो जो पास में एक कार्टून बना हुआ है, इस प्रकार से एक महान शख्सियत जो हमारे महापुरुष हैं जिनसे हमारी आस्था है, उनकी जो स्टैचू इस प्रकार से यहाँ पर लगाई गई है। हम नगर निगम से मांग करते हैं कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाए और जो ये जो स्टैचू हैं जो हमारे बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ, तो इनकी जयंती के पूर्व यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण कर यहाँ पर इसका विकास कराया जाए। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं, नगर निगम से भी यही मांग करते हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी की शहादत दिवस है और शहादत दिवस पे हम सभी संगठन यहाँ पर उपस्थित होकर उनको हमने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के साथ साथ जब हमने ये देखा कि इतने महान विभूति को एक सामान्य इंसान के रूप में, एक वनमानुष के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बड़ा दुख हुआ। और इस दुख को हम यहाँ पर शासन प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं कि आगामी 15 नवंबर को इस महान विभूति का जन्मदिन है, उसके पूर्व यहाँ पर इसका विधिवत लोकार्पण करें। चूँकि ये उज्जैन दक्षिण है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र आता है, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस महान शख्सियत को एक सामान्य इंसान के रूप में न स्थापित करते हुए इसका विधिवत लोकार्पण करवाएं। 15 नवंबर तक हम इंतजार कर रहे हैं। हम सभी संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डोम परिसंघ का जिला अध्यक्ष जेके मालवी आप सभी संगठनों के माध्यम से यहाँ से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो मांग आपसे की जा रही है वो एक जायज़ मांग है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना के नेता मनीष सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के युवा शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने गौ रक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक गंभीर मामले का सामना किया है। उन्होंने जिला पंजीयन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। चौहान ने बताया कि एक शासकीय भूमि की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके कारण समाज में विशेष आक्रोश है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उसी भूमि के संबंध में कई बार आपत्ति प्रस्तुत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चौहान ने जानकारी दी कि दिनांक 9 दिसंबर 2003 को एक दस्तावेज बंटवारा पत्र में भूमि का रजिस्ट्रीकरण हुआ था, लेकिन उसके सच्चाई का संदेह है। उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो युवा शिवसेना एवं गौ रक्षा न्यास के सदस्य धरना प्रदर्शन करेंगे। यह मामला उज्जैन वीर दुर्गादास मार्ग, पत्ती बाजार, जूना से मावरिया मार्ग की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 716/1 के संबंध में है। चौहान ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान की धारा 51 और 61 के अनुसार उचित है और उनकी टीम इस मुद्दे का समाधान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह गौरक्षा न्यास लगभग 2021 से एक आंदोलन कर रहा है। सरकारी भूमि है वीर दुर्गादास मार्ग, पत्ती बाजार, जूना सोमवारिया में। भू माफिया जोगेश गोविंदानी, उसकी पत्नी कविता गोविंदानी, उसका भाई भरत गोविंदानी, मनोज गोविंदानी द्वारा एक षड्यंत्र रच के एक जमीन को रजिस्ट्री
हुई थी। उस रजिस्ट्री को लेकर हमने आपत्तियां रजिस्ट्रार कार्यालय में 4 बार दर्ज करा रही है। अब हमें संज्ञान आया है कि 2023 में और 24 में जिस प्लाट पर उन्होंने भूखंड बना दिया 2 मंजिल, और उसकी जब रजिस्ट्री यहाँ पर हुई है तो इनके अधिकारी ने बिना जांच करे एक प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट जो होता है उसके रेट में बिल्डिंग की रजिस्ट्री कर दी। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गो रक्षा न्यास द्वारा एक ज्ञापन देकर शासकीय जमीन से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? इनको आश्वासन दिया गया है कि विस्तृत जांच करके और जो भी कार्यवाही बनती है की जाएगी। उन्होंने एक आरोप लगाया कि पहले भी पूर्व की शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक उस शिकायत का कोई परिणाम नहीं सामने आया। क्या है? जैसे जैसे शिकायत आती जाती है हमारे द्वारा उस पर एक्शन लेकर कार्यवाही की जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। उज्जैन में श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में श्रद्धालुओं के बीच मारपीट की घटना हुई है। शनिवार दोपहर को यह घटना सामने आई है, जब महाराष्ट्र से आए कुछ दर्शनार्थियों के बीच विवाद उभरा। विवाद के बाद लोगों के बीच हुई मारपीट में किसी के कपड़े भी फट गए। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। घटना के बाद भैरवगढ़ पुलिस के मामले पर गंभीरता से प्रतिक्रिया दी है और मामले को शांत कर दिया है। काल भैरव मंदिर की समिति की प्रशासक सांध्या मार्कंडेय ने बताया कि घटना मंदिर के बाहर लगी लाइन में हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ श्रद्धालु शामिल थे। इस घटना ने साफ किया कि श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर में बढ़ती जा रही है, जिससे उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। धार्मिक स्थलों में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा के माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।